नमस्कार, मैं उमेश सर, उमेश स्टडी मधुबनी में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का इस वीडियो में विभिन्न एग्जाम में पूछी गई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इस वीडियो में कुल 25 क्वेश्चंस हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चंस को आप गंभीरता से देखिए, सुनिए और बार बार वीडियो को देख करके ये 25 क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। 25 क्वेश्चंस का सबसे पहला क्वेश्चन है, तुलामिति की अवधारणा, लिब्रामेट्री की अवधारणा सबसे पहले किसने विकसित की थी? यह NVS 19 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह डॉक्टर SR रंगनाथन ने इसकी अवधारणा सबसे पहले विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यह NVS 16 में पूछा गया प्रश्न है। इसके भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना जो है 13 सितंबर 1933 ईस्वी में हुई थी। कुछ राइटर के अनुसार यह 12 सितंबर 1933 है। तो आपको यह देखना है कि एग्जाम में कौन सा ऑप्शन रहता है। अगर 12 रहेगा तो 12 में टिक करना है, नहीं अगर 13 रहा तो 13 में। वैसे अगर दोनों रहेगा तो आपको 13 सितंबर 1933 में टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? यह दिल्ली यूनिवर्सिटी 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह डॉक्टर M.O. थॉमस, डॉक्टर M.O. थॉमस जो है भारतीय पुस्तकालय संघ के पहले अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण को प्रारंभिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? यह JTA राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन 18 का क्वेश्चन है। यह जेम्स डफ ब्राउन के द्वारा वर्गीकरण को प्रारंभिक रूप में प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरटेक्स्ट शब्द जो इंटरनेट से संबंधित है, हाइपरटेक्स्ट शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो देख लीजिए, या इसरो लाइब्रेरियन असिस्टेंट 15 में और JTA राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन 18 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस हाइपरटेक्स्ट का प्रतिपादन जो है टेड नेल्सन ने किया था, टेड नेल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा बकस लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? खुदा बकस लाइब्रेरी की स्थापना जो है 1888 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधानी सूची का मुख्य उपयोग क्या है? यह राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 TGL नवंबर 16 में पूछा गया प्रश्न है। निधानी सूची का मुख्य उपयोग जो होता है स्टॉक वेरिफिकेशन में होता है, भौतिक सत्यापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है? इसरो लाइब्रेरियन असिस्टेंट 18 और KVS 15 में पूछा गया प्रश्न है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय तमिलनाडु को पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य तमिलनाडु है। यह पहले मद्रास में था, लेकिन बाद में जो है राज्य विभाजन के बाद यह तमिलनाडु में चला आया, इसलिए इस तमिलनाडु में ही क्या होता है, इसका नाम रहता है। तो यह सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य जो है तमिलनाडु है। यूनिट टर्म प्रणाली का विकास द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया था? मॉर्टिमर ट्यूबे। यह भी इसरो लाइब्रेरियन असिस्टेंट 18 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को, डॉक्टर SR रंगनाथन के जन्म दिवस पर। यह इसरो लाइब्रेरियन असिस्टेंट 18 में पूछा गया प्रश्न है। लैकोस क्या है? लैकोस जो है एक सर्च इंजन है। यह भी इसरो लाइब्रेरियन असिस्टेंट 18 में पूछा गया प्रश्न है। कंप्यूटर विज्ञान में K का मान बराबर होता है। देखिए, कंप्यूटर विज्ञान में K का मान, यह बाइनरी सिस्टम में 1024 होता है। कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है, इसलिए K का मान जो है
224 होता है, लेकिन दशमलव पद्धति में k को हम जनरली 1000 कहते हैं। तो 1000 इजिकल टू जो होता है 1k होता है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान में पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 224 होगा। तो 1k जो है 224 के होता है। RDA का पूर्ण रूप क्या है? यह भी इसरो लाइब्रेरी असिस्टेंट 15 में पूछा गया प्रश्न है। जो RDA का पूरा रूप रिसोर्स डिस्क्रिप्शंस एंड एक्सेस होता है। ILL का पूर्ण रूप क्या है? यह भी इसरो लाइब्रेरियन असिस्टेंट 15 में पूछा गया प्रश्न है। इसका मतलब होता है इंटर लाइब्रेरी लोन। इसके आधार पर DVD या यह पुस्तक पत्रिका वगैरह जो है कुछ उधार ले सकते हैं। ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी क्या है? यह भी इसरो लाइब्रेरी असिस्टेंट 15 में पूछा गया प्रश्न है। और ऑन्टोलॉजी जो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स होता है। किसके द्वारा भारतीय विज्ञान सारांश प्रकाशित होता है? तो यह भी KVS 15 में पूछा गया प्रश्न है। ये निस्केयर जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च न्यू दिल्ली, इसके द्वारा भारतीय विज्ञान सारांश प्रकाशित होता है। खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी? यह भी KVS 15 में पूछा गया प्रश्न है, जो ब्रिटिश पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा पहली बार प्रकाशित की गई थी। कोलोन वर्गीकरण में टाइम ऑसोलेट के स्तर होते हैं। KVS 2013 में पूछा गया प्रश्न है। यह जो है इसका कोलोन वर्गीकरण में टाइम ऑसोलेट के 2 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुस्तकालय का स्थायी रिकॉर्ड होता है? यह इसरो लाइब्रेरी 18 और KVS 15 में पूछा गया प्रश्न है। किसी पुस्तकालय का स्थायी रिकॉर्ड जो होता है एक्सेशन रजिस्टर होता है। क्या होता है? एक्सेशन रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहली PhD द्वारा प्रदान की गई थी। किस विश्वविद्यालय के द्वारा की गई थी PhD? यह KVS 13 में पूछा गया प्रश्न है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा प्रथम बार यह PhD पुस्तकालय विज्ञान में प्रदान की गई थी। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, पेटेंटों को किस रूप में माना जाता है? यह भी KVS 15 का प्रश्न है। यह प्राथमिक स्रोत होता है। पेटेंटो जो होता है किस रूप में इसका मान है? तो ये प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कब और कहां पर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई? KVS 13 में पूछा गया प्रश्न है। 1911 बड़ौदा में जो है भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा सबसे पहले आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSN संदर्भित है। यह भी KVS 13 का प्रश्न है। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। अनुक्रमण आवधिक हमें क्या प्रदान करता है? यह KVS 13 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका अनुक्रमण आवधिक जो होता है लेखों का पूर्ण बिब्लियोग्राफिक का वर्णन करता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UGC से शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए प्राप्त अनुदान को क्या कहते हैं? UGC से शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए प्राप्त अनुदान को तदर्थ अनुदान कहते हैं। यह तदर्थ अनुदान जो है UGC के द्वारा प्रदान किया जाता है। यदि आप नए विजिटर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उसको पुनः सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बार बार सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब करते हैं, उनको जानकारी नहीं है। एक बार सब्सक्राइब कर लेने पर पुनः सब्सक्राइब नहीं करना पड़ता है। केवल प्रत्येक वीडियो पर एक बार लाइक करना पड़ता है, वो भी प्रत्येक वीडियो पर बार बार लाइक नहीं करने की आवश्यकता है। एक बार अगर लाइक कर दिए तो फिर लाइक करने की आवश्यकता नहीं होता है। और आप अपने दोस्तों के बीच वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके, और आप अधिक से अधिक कमेंट भी अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।